नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास में ड्रिल से संबंधित बहुत सारे वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम ड्रिल से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे, जिसमें हम यह बताएंगे कि ड्रिल मशीन पे ड्रिल बीट के द्वारा कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं, जैसे ड्रिलिंग, रिमिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, टैपिंग। इस प्रकार के बहुत सारे संक्रियाएं की जाती हैं ड्रिल मशीन के द्वारा। इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ड्रिल मशीन से कटिंग स्पीड ज्ञात करना। तो आज हम ये भी सीखेंगे कि कटिंग स्पीड क्या होता है, ड्रिल बीट का स्पीड क्या होता है, कटिंग स्पीड क्या होता है, इसमें फीड क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। और कटिंग स्पीड कैसे निकाला जाता है। कटिंग स्पीड दो प्रकार से होता है, एक होता है मिलीमीटर में और एक इंच में। तो हम दोनों के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे। हम सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रिल मशीन। तो ड्रिल मशीन के बारे में हम पीछे एक वीडियो में बताया है कि ड्रिल मशीन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सा ड्रिल मशीन है। तो इस वीडियो में भी थोड़ा सा बस हिंट करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। जो ड्रिल मशीन है, यह ड्रिल मशीन जो है, हमने बताया कि ड्रिल मशीन एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा पुली और मोटर के जरिए इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा जाता है। तो रोटरी मोशन में घूमता है और किसी भी मटेरियल पे, किसी भी जॉब पे, किसी भी धातु पे सुराख करता है, होल करता है। ठीक है, तो बात करते हैं ड्रिल मशीन के प्रकार की। तो ड्रिल मशीन जो है निम्नलिखित रूप से दो प्रकार की होती हैं और इन दोनों प्रकार में भी अलग अलग के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले आता है पोर्टेबल ड्रिल मशीन और दूसरा जो आता है स्टेशनरी ड्रिल मशीन। पोर्टेबल ड्रिल मशीन के टाइप की हम बात करें तो इसमें आता है हैंड ड्रिल मशीन। पोर्टेबल ड्रिल मशीन में आता है हैंड ड्रिल मशीन, उसके बाद आता है ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, उसके बाद आता है रैचेट ब्रेस्ट ड्रिल मशीन, और आता है इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, और एक आता है न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। ये सब पोर्टेबल ड्रिल मशीन की हम बात कर रहे हैं। पोर्टेबल ड्रिल मशीन में जो है विभिन्न प्रकार के ड्रिल मशीन होता है। पहला जो है हैंड ड्रिल मशीन होता है, दूसरा जो है ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, तीसरा रैचेट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, और चौथा जो है इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, और अंतिम जो होता है वो होता है न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। ये जो बात हो रही थी पोर्टेबल की बात हो रही थी। तो हम आपको छोटे छोटे पिक्चर के रूप में सारे ड्रिलिंग मशीन के बारे में यहाँ दिखाएंगे। और इसके बाद फिर जो आता है पोर्टेबल के बाद जो स्टेशनरी ड्रिल मशीन होते हैं, उसमें देखिए स्टेशनरी जो ड्रिल मशीन है ये हैवी ड्यूटी के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी भारी काम के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, और दूसरा आता है पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, तीसरा आता है स्टैंडर्ड ड्रिल प्रेस मशीन, और चौथा जो आता है गैंग ड्रिल होता है, गैंग ड्रिल मशीन, और पांचवा जो है मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, और लास्ट है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ये जो है भारी काम के लिए प्रयोग किया जाता है। जो स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन है ये भारी कामों के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए वर्कशॉप में या कंपनी में प्रयोग किया जाता है, जबकि जो हमारा पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है ये छोटे छोटे कामों के लिए, इलेक्ट्रिक काम या कारपेंटर जो करते हैं वो इन सब ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। तो ये हमारे हो गए ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन के बारे में हमने पिछले क्लास में थोड़ा बहुत बताया है, और ये ड्रिल मशीन के प्रकार अभी हमने बताया। फिर बात करते हैं अब कि ड्रिल मशीन के द्वारा कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं। ठीक है, तो ड्रिल मशीन पे देखिए विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। सबसे पहला तो हमने बताया कि ड्रिल मशीन का उपयोग ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहला ड्रिलिंग प्रोसीजर होता है, ड्रिलिंग प्रोसेस इस पर किया जाता है। अब ड्रिलिंग प्रोसेस की बात करें तो ड्रिलिंग प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें देखिए कि यह एक ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा किसी भी धातु में, किसी भी मटेरियल पे होल किया जाता है। ठीक है, और यह जो है उसमें धातु में आर पार होल बनाता है। उसके बाद रिमिंग एक प्रोसीजर होता है, रिमिंग प्रोसेस होता है। तो ड्रिलिंग के बाद रिमिंग क्रिया की जाती है। रिमिंग क्रिया ऐसी क्रिया है जब ड्रिलिंग के द्वारा कोई होल बनाया जाता है तो उस होल को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए, फिनिश करने के लिए
एक रीमर प्रयोग किया जाता है। सेम ड्रिलिंग की तरह ही रीमिंग प्रक्रिया होती है, बाकी ड्रिलिंग के बाद करने वाली प्रक्रिया जो होती है वो रीमिंग होती है। उसके बाद आता है काउंटर सिंकिंग। तो काउंटर सिंकिंग के बारे में हम बात करें, हम आपको फिगर के द्वारा इसमें विभिन्न प्रकार के जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं उनका छोटा छोटा सा एक क्लिप के माध्यम से मैं आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाऊंगा। तो काउंटर सिंकिंग की हम बात करें तो काउंटर सिंकिंग देखिए क्या होता है। काउंटर सिंकिंग है कि इस क्रिया में ड्रिल होल को उसके सिरे पर तिरछा किया जाता है, यानी जो हम क्या बताते हैं, देखिए काउंटर सिंकिंग की हम बात करें तो जैसे काउंटर सिंकिंग की बात करें तो ये इस प्रकार के होल बनाते हैं, ये ऐसे। जैसे सपोज ये मटेरियल है हमारा, ये हमारा जॉब है, जॉब के ऊपर ये होल बनाएगा तो ये इस प्रकार का होल बनाता है, ठीक है। ये जो है इसमें ये फिट होता है, ये काउंटर सिंकिंग का ये पूरा अंदर तक जाता है, ठीक है। ये काउंटर सिंकिंग होता है। ओके, मैं आपको बताऊंगा फिगर के माध्यम से काउंटर सिंकिंग। उसके बाद आता है काउंटर सिंकिंग जो किया जाता है वो बड़े साइज के ड्रिल जिसका व्यास फिट किया जाता है उसके लिए स्क्रू के हेड के व्यास के बराबर होना चाहिए। काउंटर सिंकिंग की बात करें तो ये जो हमारा फ्लैट जॉब है इसके अंदर यहाँ पे ऐसा करना होता है, तो ये काउंटर सिंकिंग यहाँ किया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं काउंटर सिंकिंग के बाद आता है काउंटर बोरिंग। तो काउंटर बोरिंग क्या है कि देखिए यह जो है कि जो ड्रिल होता है, होल होता है, जो सुराख है, सुराख के एक सिरे का व्यास बड़ा किया जाता है ताकि इसमें जॉब की सतह समतल फिट हो सके। इसमें क्या होता है कि जो काउंटर बोरिंग है इसमें एक सिरे का जो साइज है वो बड़ा किया जाता है। काउंटर बोरिंग में देखिए क्या होता है, ये इस प्रकार का होता है। सपोज ये जो क्रिया है, ये कोई भी ड्रिल होल है उसके हेड जो है यहाँ पे जो ये काउंटर बोरिंग में आता है, ये ऊपर जो टेपर होता है ये काउंटर सिंकिंग में आता है। मैं छोटा छोटा क्लिप आपको दिखाऊंगा अभी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया काउंटर बोरिंग। उसके बाद होता है स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग क्या होता है, इसमें देखिए कि इस क्रिया में सुराख की ऊपरी सतह को साफ किया जाता है तथा धुरी के साथ 90 डिग्री के कोण पर समतल बनाया जाता है। देखिए स्पॉट फेसिंग में क्या होता है कि इस क्रिया में सुराख की ऊपरी सतह को साफ किया जाता है, यानी जो ऊपर का सतह है, होल के ऊपर का जो सतह है वो बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है। और तथा इसकी धुरी के साथ 90 डिग्री के कोण पर समतल बनाया जाता है। आगे चलते हैं। इस क्रिया से नट या वाशर जाब की सतह के साथ सही बैठ जाते हैं। जो स्पॉट फेसिंग होता है, इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है कि कोई भी नट होता है या उस पर जो वाशर लगे होते हैं वह बिल्कुल सही बैठ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है टैपिंग। तो टैपिंग ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा किसी भी होल या सुराख के अंदर थ्रेड बनाया जाता है। टैपिंग जो है, होल के अंदर जो थ्रेड बनाया जाता है उसको टैपिंग कहते हैं। देखिए क्या है कि इस क्रिया में ड्रिल होल में टैप द्वारा अंदरूनी इंटरनल चूड़ियाँ काटी जाती है, तो वो होता है टैपिंग। और उसके बाद एक आता है बोरिंग। अभी हमने बताया काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, और दूसरा एक आता है बोरिंग। तो बोरिंग में देखिए क्या होता है, यह क्रिया भी ड्रिलिंग के बाद करने वाली है, ड्रिल मशीन के द्वारा ही किया जाता है और इसका प्रयोग सुराख को बड़े साइज में बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ड्रिल होल के द्वारा, जैसे ये जॉब है हमारे पास और इस पे हमें यहाँ पे ड्रिल किया हुआ है, ठीक है। सपोज ये ड्रिल किया हुआ हिस्सा है, ड्रिल बीट के द्वारा ये सुराख बनाया गया है, ओके, पूरा आर पर सुराख बनाया गया है। अब इस होल को थोड़ा सा बड़ा करना होता है तो हमें इस क्रिया को बोरिंग कहते हैं। तो ये क्या होगा कि ये इस प्रकार, ये ऐसे इतना चौड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। पहले इसका डायमीटर ये था, ठीक है। अब ये जो है, अब ये लेंथ इतना हो जाएगा, ओके। तो ये होता है बोरिंग। पहले होल का साइज इतना था, अब ये बढ़ के इतना हो गया, तो ये हो गया है बोरिंग, ओके। अभी हमने बताया कि ड्रिल मशीन के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। पहला था ड्रिलिंग, रीमिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, स्पॉट फेसिंग, उसके बाद बोरिंग। तो इस प्रकार की विभिन्न क्रियाएं ड्रिल मशीन के द्वारा किया जाता है। फिर आगे हम चलते हैं, बात करते हैं ड्रिल मशीन के ऊपर जो फीड दिया जाता है
कटिंग स्पीड होता है। तो ये कटिंग स्पीड कैसे ज्ञात किया जाता है, कटिंग स्पीड क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम जो ड्रिल मशीन है इसके स्पीड, कटिंग स्पीड और फीड और कटिंग स्पीड ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। तो देखिए जो है, जो ड्रिल है, ड्रिल के स्पीड की बात करें तो यह जो है ड्रिल के स्पीड में आता है कि जो ड्रिल है, ड्रिल बीट अपने धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाती है, ड्रिल अपने धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाती है, जितना वो रोटेट करती है 1 मिनट में, वह उसका स्पीड होता है, जिसको रोटेशन पर मिनट के द्वारा संकेत किया जाता है, यानी आरपीएम के द्वारा वो सिंबल दिखाया जाता है, आरपीएम से उसको सूचित किया जाता है। ड्रिल के स्पीड की हम बात कर रहे हैं, तो 1 मिनट में जितने चक्कर वो घूमती है वह उसका ड्रिल का स्पीड होता है। अब बात करते हैं कटिंग स्पीड की। तो कटिंग स्पीड क्या होता है कि ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितना चक्कर लगाती है और उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वह उस ड्रिल का कटिंग स्पीड होता है। 1 मिनट में ड्रिल जितने चक्कर लगाती है और चक्कर लगाते टाइम वह जितनी दूरी तय करती है वह उसका कटिंग स्पीड होता है, जिसे परिधीय गति कहते हैं या उसे पेरिफेरल स्पीड भी कहते हैं। पेरिफेरल स्पीड या परिधीय गति कहते हैं कटिंग स्पीड को। यानी 1 मिनट में अपने धुरी पर जितनी बार वो चक्कर लगाएगी और चक्कर लगाते टाइम जितनी दूरी तय करेगी वह उसका कटिंग स्पीड होगा, जिसको भी हम 2 प्रकार से कटिंग स्पीड को डिनोट करते हैं। मतलब एमएम में भी एक कटिंग स्पीड निकालते हैं और एक ब्रिटिश सिस्टम में और मीट्रिक सिस्टम में, एक एमएम में और एक फुट में निकालते हैं। एक ब्रिटिश सिस्टम होता है और एक मीट्रिक सिस्टम होता है, जिसको फीट पर मिनट में मापा जाता है, ठीक है। कटिंग स्पीड को फीट पर मिनट में मापा जाता है। उसके बाद आता है फीड। फीड क्या होता है, तो फीड जो है, देखिए फीड के बारे में बात करते हैं। तो एक पूरे चक्कर में ड्रिल जितनी धातु के अंदर घुसता है, यानी जब भी ड्रिल घूमता है तो जब वो एक चक्कर पूरा लगाता है तो वह जितना दूरी तय करता है वह उसका कटिंग स्पीड होता है। और ये जो है जितना अंदर जाता है, जैसे 1 मिनट में जितना घूमेगा, जितना वो अंदर जाएगा, जितना उसमें प्रेशर दिया जाएगा वह उसका फीड होता है। जैसे सपोज समझने के लिए मैं देखिए बता रहा हूँ यहाँ पे, ये आप समझ लें कि एक ड्रिल बीट हो गया और ये जो घूमना शुरू किया, ठीक है, ये इस तरीके से घूमना शुरू किया, इस तरीके से घूम रहा है। तो क्या करता है, फीड की बात करें तो जो एक पूरे चक्कर में जब इस पे ये ड्रिल है और ये मशीन पे बंधा हुआ है, इधर ऊपर मशीन है, जब ये किसी भी मटेरियल के अंदर होल करेगा, यहाँ से सपोज यहाँ से ये होल करना है, तो यहाँ से जब भी इस पे फीड दिया जाता है तो जब एक चक्कर पूरा ये घूमता है तो कितना अंदर ये आता है, ये कितना नीचे आता है, ये उसका फीड होता है, ठीक है। और इसे भी एमएम के द्वारा हम मापते हैं, फीड एमएम में मापते हैं। और देखिए फीड के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फीड है यह ड्रिलिंग साइज और धातु की हार्डनेस पर निर्भर करता है। ड्रिल के साइज और जो मटेरियल है वो कितना हार्ड है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। छोटे साइज के ड्रिल के लिए फीड बहुत कम दिया जाता है, छोटे साइज के ड्रिल के लिए फीड कम दिया जाता है, जबकि बड़े साइज के ड्रिल के लिए फीड ज़्यादा दिया जाता है। और दूसरा है कि नर्म धातु के लिए अधिक और हार्ड धातु के लिए कम फीड रखा जाता है। सॉफ्ट मटेरियल के लिए फीड अधिक और हार्ड मटेरियल के लिए फीड कम रखा जाता है, ठीक है। तो अभी हमने बात किया स्पीड, कटिंग स्पीड और फीड। फिर आगे चलते हम कटिंग स्पीड ज्ञात करने का जो फार्मूला हमने बताया कि ब्रिटिश में अलग होता है और मीट्रिक में अलग होता है। तो कटिंग स्पीड ज्ञात करने के लिए देखिए हम देखते हैं, कटिंग स्पीड की बात करें
तो इसमें देखिए दो फार्मूला होता है, और एक मीट्रिक में होता है और एक ब्रिटिश में होता है। तो पहला हम बात कर रहे हैं मीट्रिक की। मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम की बात करें तो कटिंग स्पीड इक्वल टू होता है पाई डी एन बटा में 1000। पाई डी एन बटा में 1000, और ये होता है मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट, ओके। अब ये मीट्रिक की बात हो रही है। दूसरा जो है ब्रिटिश सिस्टम है, उसमें होता है कटिंग स्पीड इक्वल टू पाई डी एन बटा में 12, और ये होता है फुट पर मिनट। ठीक है। कटिंग स्पीड की हम बात करें तो कटिंग स्पीड जो है, कटिंग स्पीड की हम जो बात कर रहे थे अभी, तो कटिंग स्पीड के लिए देखिए दो प्रोसीजर होता है, एक मीट्रिक सिस्टम होता है और एक ब्रिटिश सिस्टम होता है। तो मीट्रिक सिस्टम में होता है फार्मूला पाई डी एन बटा में 1000, वो होता है मीटर पर मिनट, और ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो पाई डी एन बटा में 12 होता है, जो कि फुट पर मिनट होता है। ठीक है। और इससे क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में, टेक्निकल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन बिल्कुल कटिंग स्पीड से पूछा ही जाता है। अब इसमें देखिए पाई का वैल्यू सबको पता है, उसके बाद डी क्या है, एन क्या है, और ये इसमें मिलीमीटर में 1000 होता है, और इंच की बात करें तो उसमें 12 होता है। तो ये डी क्या है, एन क्या है, इसके बारे में हम अभी आगे बात कर रहे हैं। देखिए ये कटिंग स्पीड हो गया, थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं हम। पाई डी एन बटा में 12, और ये होता है मीटर पर मिनट, और ये होता है फुट पर मिनट। ये होता है मीट्रिक सिस्टम, और ये होता है इंचेस सिस्टम। ये होता है मीट्रिक पद्धति, और ये होता है ब्रिटिश पद्धति। ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसमें कैसे आता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कटिंग स्पीड इक्वल होता है पाई डी एन बटा में 1000। पाई जो है, पाई का मान जो होता है, पाई का वैल्यू जो होता है वो हो गया। उसके बाद एन जो है, डी जो है वह इसका ड्रिल का व्यास है, और एन जो है वह आरपीएम डिनोट करता है। एन जो है वो कितना चक्कर घूम रहा है उसको वो डिनोट करता है। अब क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। जैसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की हम बात करें तो इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे है कि माइल्ड स्टील की जॉब में 14 mm का ड्रिल करने के लिए कटिंग स्पीड ज्ञात करें, जबकि ड्रिल 400 आरपीएम में घूम रहा है। तो आरपीएम जो है वही एन होता है। ठीक है। और माइल्ड स्टील की जॉब में 14 mm का ड्रिल करने के लिए कटिंग स्पीड ज्ञात करना। क्वेश्चन जो है इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है उसमें एक डी जो है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डी दिया हुआ है 14 mm, और आरपीएम की बात करें तो आरपीएम भी दिया हुआ है 400 आरपीएम, यानी एन जो है, एन इक्वल टू दिया है 400 आरपीएम। और हमें पूछ क्या रहा है, निकालना है हमें कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड इसमें पूछ रहा है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हम ये फार्मूला लगाएंगे, और उसके बाद देखिए ये पहला फार्मूला इसमें लगेगा और ये बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ठीक है। तो उसमें देखिए कटिंग स्पीड इक्वल टू होता है पाई डी एन बटा में 1000। पाई का मान हम रखेंगे, तो पाई का मान रख दिए 22 बटा में 7 रखिए, या 3.14 रखिए, पाई हो गया। डी का मान दिया है 14, और एन का मान दिया है 400, उसके बाद ये 1000। ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए कैसे कैलकुलेट होता है। ये तो ऐसा ही कैलकुलेट हो जाएगा, 7 दूना 14, तो ये हो गया। फिर ये भी हो जाएगा 1 2 1 2, फिर ये 2 से हो जाएगा 5, उसके बाद आ गया 22 गुने 4 बटा में 5, तो 5 से ये भी काट लीजिए, 5 चौका 20, 22 है, 2 बचा, फिर 20, तो 5 चौका 20, 5 से 20 कट गया, हो गया, बचा 2.0, 20, तो 5 चौका 20, और ये 4.4 × 4। अब इसको करेंगे हम कैलकुलेट,
4.4 इंटू 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 चौके 16 के 84 लिख 4 चौके 16 एक 17। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 5 आ रहा है तो 5 एक 5 है, 5 3 36, 5 7 35, फिर 10, 5 दूना 10, ऐसे ही ये आ जाएगा। इस प्रकार इसका ये करेंगे तो ये निकल के आ जाता है, ये मीटर पर मिनट आता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने पे जो भी आएगा वो इसका मीटर पर मिनट यानी फीट, ये कटिंग स्पीड बन के आता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे जो दूसरा क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सिंपल होता है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए फॉर्मूला याद रहता है तो ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर हम आगे बात करते हैं, एक जैसे कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें आरपीएम निकालना है। सेम क्वेश्चन है जिसमें आरपीएम हमें निकालना है। तो देखिए एक क्वेश्चन है जैसे कि कास्ट आयरन की जॉब है जिसमें 10 mm का सुराख करने के लिए इसका स्पीड यानी आरपीएम निकालना है और कटिंग स्पीड दिया हुआ है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये जो हमारा कास्ट आयरन का जॉब है और उसका जो डी है डायमीटर वो 10 mm दिया हुआ है, तो डी इक्वल टू 10 mm है। और उसके बाद ये आरपीएम निकालना है यानी एन निकालना है और कटिंग स्पीड दिया हुआ है। ये कितना है कटिंग स्पीड 13 मीटर पर मिनट, 13 मीटर पर मिनट दिया है, हमें ये आरपीएम निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है कटिंग स्पीड का, पाई डी एन बटा में 1000। ओके, पाई डी एन बटा में 1000 ये होता है मीटर पर मिनट। तो इसमें देखिए पाई का मान हमें पता है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान निकालना है और ये कटिंग स्पीड भी दिया है। कटिंग स्पीड इक्वल टू ये होता है। ठीक है, तो सॉरी, अब देखिए इसमें सारा वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद जो भी मान आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अब इसमें एन निकालना है तो एन इक्वल टू हो जाएगा कटिंग स्पीड गुने 1000 बटा में पाई इंटू डी। ठीक है, अब उसके बाद इसमें वैल्यू रख देंगे। तो कटिंग स्पीड कितना है, कटिंग स्पीड है 13, उसके बाद ये 1000 और ये पाई का मान 22 बटा में 7 और डी का मान कितना है 10 है। ओके, जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, अब ये देखिए हो जाएगा 13 30 और ये 22 दहिया हो जाएगा 220 और ये 7 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया। अब जब ये होगा 13 7 91 फिर 00 फिर 22। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो भी मान आएगा वो इसका हो जाएगा एन यानी आरपीएम का वैल्यू ये इतना है। जब भी इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो मान आएगा वह इसका एन हो जाएगा, आरपीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार किसी भी ड्रिल बीट के और जो कटिंग स्पीड है ऐसे निकालते हैं। उसके बाद एन इस प्रकार निकालते हैं, एन जो है आरपीएम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी अभी हमने बताया आपको इस वीडियो में, जैसे क्या होता है कि कटिंग स्पीड क्या होता है, फीड क्या होता है, ड्रिल बीट का स्पीड क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में और कटिंग स्पीड कैसे ज्ञात किया जाता है इनके बारे में अभी हमने बताया। उससे पहले हमने बताया कि ड्रिल बीट जो है ड्रिल मशीन पे कौन कौन सी ऑपरेशन किए जाते हैं, कौन कौन सी संक्रियाएँ की जाती हैं, इसके बारे में अभी हमने बताया आपको। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।